अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने डायरेक्टरी जो ये फोटोग्राफ है पोइम है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, एक्सप्लेन फ्रॉम द टेक्स्ट। मैंने उसको टेक्स्ट से ही एक्सप्लेन किया था। एंड इन दिस वेरी वीडियो आई एम गोइंग टू discuss or explain the central idea of the poem and justification of the title of this poem। जो उसका टाइटल है वो किस हद तक इस पोइम के साथ मैच होता है। सो द लेसन जो मैंने, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहली वीडियो में बताया, ए फोटोग्राफ इज ए पोइम रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। इट इज़ नॉट मच लॉन्गर पोइम, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बस 10-15 लाइनों की पोइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द ऑथर। कैथरीन शर्ली टॉल्सन वाज एन इंग्लिश राइटर born on 20th May 1924। कैथरीन टॉल्सन जो है वो एक इंग्लिश राइटर हैं, ब्रिटिश। तो बॉर्न ऑन 20th May 1924, तो 20 मई 1924 को उसकी बर्थ हुई है इन हैनली ऑन थेम्स। हैनली ऑन थेम्स एक जगह है इंग्लैंड में। इट इज़ नियर द थेम्स रिवर, जो इंग्लैंड का मशहूर दरिया है। यूनाइटेड किंगडम में इसकी बर्थ हुई है, दैट मीन्स इंग्लैंड, जिसका दूसरा नाम इंग्लैंड है। एंड डाइड ऑन 23 सितंबर 2018, और उसकी जो डेथ हुई है वो रिसेंटली हुई है ऑन 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 को, एट द एज ऑफ 94, 94 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज 94। शी इज़ ए राइटर, वो एक राइटर हैं, पोइट, शायर हैं, राइटर अदीब हैं, पोइट शायर हैं, जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी, एंड लोकल पॉलिटिशियन। शी आल्सो टुक पार्ट इन द लोकल पॉलिटिक्स, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके इलाके की जिसमें वो रहती थी, तो उसमें भी उसने किसी हद तक हिस्सा लिया। टॉल्सन अटेंडेड प्रियर्सफील्ड स्कूल, एक स्कूल था इंग्लैंड में प्रियर्सफील्ड, तो टॉल्सन ने वो स्कूल अटेंड किया, उसमें अपनी स्कूलिंग की। एंड वर्कड विद द ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान उसने फौज का कोई यूनिट था, ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस। दिस वाज सॉर्ट ऑफ ए रेजिमेंट और ए बटालियन इन द ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड, इन विच ही टुक पार्ट एज वॉलंटरी, तो इसने वॉलंटरीली इसमें शिरकत कर ली। शी मैरिड नॉर्मन टॉल्सन, और उसने जिस बंदे के साथ शादी की उसका नाम था नॉर्मन टॉल्सन, एन आर्मी लेफ्टिनेंट इन 1944। युस आर्मी लेफ्टिनेंट ओस, यह कर खानदर 1947 मज, बट दे हैड डिवोर्स इन 1951, और 1951 मज हसा गो यमन डिवोर्स, यमन गो तलाक। शी गॉट हर हायर एजुकेशन फ्राम बिरबक कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, तो यस तालीम कर्मज हायर एजुकेशन हासिल, सह कर्मज बिरबक कॉलेज, युस लंदन यूनिवर्सिटी सत एफिलेटेड कॉलेज तमें कर्मुत ये। सो दिस वाज द ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ दिस ऑथर ऑफ दिस पॉइंट, तो यह मुख्तसर प्रोफाइल अम सुंद स्केच उसमें ये बयान कोर। तो जो हमारा असली पॉइंट है दैट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो आप समझना कि आपने पोइम को समझा है। और जब मैं आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जो आपकी टेक्स्ट हैं या जो आपके नोट्स हैं वो अपने सामने आप खोल के रखें, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। जो इस पोइम का सेंट्रल आइडिया है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। शर्ली टॉल्सन्स पोइम ए फोटोग्राफ इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट टू हर मदर। जो शर्ली टॉल्सन की पोइम ए फोटोग्राफ है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट, ये एक तरह का खराज अकीदत है टू हर मदर, जो वो अपनी माँ को पेश कर रही है। द पोइम इज नोस्टाल्जिक इन नेचर। जो पोइम है इट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ नोस्टाल्जिया, एक तरह का बाज गश्त, जो शायरा को पुरानी चीजें याद आती हैं, एंड अ सॉर्ट ऑफ रिमोर्स, और एक तरह का वो रिमोर्स, पछतावा, लैमेंट, एक तरह का अफसोस, मातम ऑन द मोर्टैलिटी ऑफ मैन। जो इसका ये यूनिवर्सल एक थीम है, जो इसका ये पहलू है, दैट इज ऑन द मोर्टैलिटी ऑफ मैन। जो ह्यूमन बीइंग एज मॉर्टल हैं, एज फानी हैं, क्योंकि ही कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर, वो इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ही हैज़ टू डाई वन डे। एंड रिमेनिंग ऑफ ओल्ड मेमोरीज, और जो पुरानी यादें होती हैं, ओल्ड मेमोरीज आर ऑलवेज स्वीट। जो पुरानी यादें हैं वो अक्सर स्वीट ही होती हैं। और एक तरह की पास्ट इज ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल। जो हमें पास्ट है वो हमें अक्सर
खूबसूरत ही नजर आता है, चाहे उसमें कितनी भी कड़वी चीजें क्यों ना हुई हो। इन ह्यूमन माइंड, इंसानी जहन में, एज ब्यूटिफुल मेमोरीज इन ह्यूमन माइंड एज ब्यूटिफुल एंड एज प्रिजर्व्ड बाय द टाइम। और इंसान जब मर जाते हैं तो उसके साथ उसकी यादें या जो उसकी मेमोरीज होती हैं वही खाली रहती हैं, प्रिजर्व्ड बाय द टाइम, जो वक्त के साथ महफूज हो जाती हैं। द पोइम शोज 3 स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम। जो ये पोइम है ये हमें 3 स्टेजेस, 3 अलग अलग वक्त जो है वो हमें इस पोइम में दिखाती हैं, दर्शाती हैं। इन द फर्स्ट स्टेज इट शोज पोइट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच। गोडनुक स्टेज अत मे हावन ये सात हसा ये शायरा अम सज मोज स्टैंडिंग एट द बीच, यह समंदर किस बटिस पे एंजॉइंग हर हॉलिडे विद हर 2 गर्ल कजिन्स। अमिस बे गर्ल यम कजिन अमिस रिलेटिव तिमन सह हॉलिडे कर एंजॉय। तो शी वॉज अराउंड 12 years old एट दैट वेरी टाइम। एट दैट वेरी टाइम हर एज वॉज 12 years old। तम वक्त तकरीबन तम उम्र 12 वरी। द सेकंड स्टेज टेक्स अस 20 or 30 years later। यम सात दोयम स्टेज अत अनान दोयम वक्त जिक्र कर तम वक्त तकरीबन 20 to 30 वरी गमित अम वाक़ पे अम फोटो पे ये फोटोग्राफ आमुत कर यह सा तुलन आमुत। द मदर वुड लॉफ एट द वे शी एंड हर कजिन्स वर ड्रेसड अप फॉर द बीच हॉलिडे। ये मोज पन फोटो वुचान ये सात बचपनस मज तुलमुत, शी लॉफ्ड एट द वे यह अत चीज़ पे दैट शी एंड हर कजिन्स वर ड्रेसड अप फॉर द बीच हॉलिडे। तो यह तो बेम कजिन इन कम आयु ड्रेस ओमुत अम हॉलिडे खतर लागन अम परहैप्स अम वक्त बासान या ना सुटेबल ड्रेस अम खतर कह। इन द थर्ड स्टेज द पोइट रिमेंबर्स द डेड मदर विद अ हैवी हार्ट। यस शायरा यस कैथलीन शर्ली टॉल्सन अमिस पानी मोज पेवान याद विद अ हैवी हार्ट, अमिस बड़ दिल भरित यह सा यह दुख सत। तो द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोएट। इस फोटोग्राफ से जो है वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, एक बाज गश्त की फीलिंग आती है इन द पोएट, जो ये शायर हैं या शायरा हैं। द पोइटेस इन दिस पोइम यूज फ्लैशबैक टेक्निक। तो यह शायरा अत मज शायरा यह पोइम इम्प्रेसिव बनाने खतर, इफेक्टिव बनाने खतर फ्लैशबैक टेक्निक या टाइम शिफ्टिंग टेक्निक इस्तेमाल करमज इन ऑर्डर टू टेक अस इनटू डिफरेंट टाइम्स, ताकि अस नी 3 अलग अलग टाइमन मज एंड क्रिएट डिफरेंट मूड्स इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर। तो इस रीडरस पे कर इम्प्रेशन, ताकि अमिस बन 3 अलग अलग मूड, 3 अलग अलग फीलिंग इन ऑर्डर टू अचीव द पोइटिक इफेक्ट, ताकि उस पोइटिक इफेक्ट शायराना असर ऑन ऑडियंस पढ़न वाल या बोजन वाल पे गि। तो ये था जो इसका मुख्तसर सा सेंट्रल आइडिया था जो मैंने यहाँ पे बयान किया। एंड नाउ द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ पोइम ए फोटोग्राफ। जो ये फोटोग्राफ है, हाउ मच दिस टाइटल जस्टिफाइज द पोइम, हाउ मच इट इज इन प्रॉक्सिमिटी विद द पोइम, यह कोत रालन, यह कोत जस्टिफाई कर डिफेंड कर। द टाइटल ए फोटोग्राफ इज वेरी मच अप्रोप्रिएट। इस टाइटल ए फोटोग्राफ यह अप्रोप्रिएट अत मुनासिब, एज इट रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हर मदर। क्या शायर पी मोज पेवन याद। फोटोग्राफ इज समथिंग दैट कैप्चर्स द सर्टेन स्नैपशॉट ऑफ समवन्स लाइफ। फोटोग्राफ सह जिंदगी हूं खास कह लम्हो आमुत महफूज कर। द पर्सन मे चेंज इन द कोर्स ऑफ टाइम, the person may change in the course of time, however the memories of the past connected with the photograph are everlasting and endless। अख इंसान हेकान वक्त सत बदलित, अमिस हेकान चेंज यत, मगर ये मेमोरीज पास्ट कनेक्टेड कुन फोटोग्राफस सत, कुन पिक्चरस सत या कुन इवेंटस सत, आर एवरलास्टिंग, यम हमेशा MAI आर एंडलेस, एंड जा खत्म गसन, हमेशा रोजान अथ आयस मज प्रिजर्व। इन दिस पोइम द पोइट्स मदर इज नो मोर बट द फोटोग्राफ ब्रिंग्स बैक हर मेमोरीज ऑफ हर। जब हम ये देखते हैं कि इस पोइम में जिस टाइम ये शायरा अपनी माँ की पिक्चर देखती हैं, एट दैट वेरी टाइम हर मदर इज ऑलरेडी डेड, अम्स मोज ऑलरेडी अम साथ मरमज, बट दिस पिक्चर ब्रिंग्स बैक द मेमोरीज ऑफ हर। मगर ये पिक्चर यह फोटोग्राफ यह अम मेमोरीज अम याद कर बे नए सर एक लट ताज। द पोइट रिमिनिसेस दैट द सी हॉलिडे ऑफ हर मदर इज फास्ट फॉर हर
and her mother is passed for her, and her mother is passed now for the poetess. जो शायरा हमें बोलना चाहती हैं दैट द सी हॉलिडे सी हॉलिडे व्हेन दे वेंट ऑन द बीच यम साथ बीचस पे गम दैट इज ऑलरेडी पास्ट फॉर हर मदर तमसी माजिन खतर सह पास्ट क्या यह आफ्टर 20 to 30 years फोटो वुचन तम वक्त ऑलरेडी पास्ट बनोमुत एक गुजरा हुआ कल बन जाता है एंड हर मदर इज पास्ट नाउ फॉर द पोइट सेम इज द केस विद द पोइटस हर मदर इज नाउ द पास्ट फॉर हर यह शायरा अम सद मोज वनकन पास्ट बनेम अतीत बनेम बिकॉज शी इज ऑलरेडी डेड सह गम दुनिया सह मौजूद कहें both the moments of life have been permanently etched in the poet's mind with a feeling of eternal loss. ये दोनों moments जो poet का दिमाग होता है उसके दिमाग में एक छाप छोड़ जाती हैं विद अ फीलिंग एक ऐसी फीलिंग ऑफ इटर्नल लॉस जिसमें उसको लग रहा है कि मैंने एक ऐसी चीज़ खोई जो मैंने हमेशा के लिए खोई एंड दैट कैन नॉट कम बैक जो वापस नहीं आ सकता। एक मोमेंट होती है जो ये फोटोग्राफ होती है उसकी मदर की एंड द सेकंड इज द हर मदर्स डेथ जो उसकी माँ की डेथ होती है। दीज टू मोमेंट्स गॉट परमानेंटली सेटल्ड और परमानेंटली मेक अ प्लेस इन द पोइट्स माइंड शायर के दिमाग में ये एक जगह बनाती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ इज अप्रोप्रिएट। मुख्तसर में हम कह सकते हैं कि दैट द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज अप्रोप्रिएट। उसका जो टाइटल है उसका जो नाम है इस पोएम का दैट इज अप्रोप्रिएट वो मुनासिब है विद द पोएम सब्जेक्ट मैटर। वो जो पोएम का सब्जेक्ट मैटर है जिस चीज़ से पोएम डील करती हैं जिस पे ये आधारित हैं ऑफ नोस्टाल्जिया। एक तो है नोस्टाल्जिया बाज़गश्त जो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, लॉस जो हमें लगता है कि दैट वी हैव लॉस्ट समथिंग, रिमोर्स एक तरह का पछतावा एक तरह का अफसोस एंड पास्ट मेमोरीज जो इंसान की फितरत है दैट ही ऑलवेज लुक बैक इनटू द पास्ट। एक इंसान की आदत जो है कि वो हमेशा पास्ट को खंगालता रहता है, पास्ट में जाने की कोशिश करता है, उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है बिकॉज ही फेल्ट दैट पास्ट वाज ब्यूटीफुल। क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वो पास्ट में जाने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट, वो पास्ट में झांकने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू रिवाइव इट, तो वो उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ पोएम ए फोटोग्राफ विद इट इज सब्जेक्ट मैटर विद इट इज कंटेंट। तो ये था जो इसका टाइटल था और वो उसके सब्जेक्ट मैटर से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है, कितना इसको डिफेंड करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अगर आपको लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ रही है और आपको थोड़ा भी बहुत भी इससे मदद मिल रहा है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें ताकि हम इसको फ्यूचर में फर्दर इम्प्रूव करें जो हम वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू।